भारत के तमिलनाडु का शहर कांचीपुरम 3री शताब्दी के दौरान यहाँ पल्लव वंश राज करता था। यही राजवंश समुद्र के रास्ते बाकी देशों से व्यापार किया करता था। व्यापार आज के समय के थाईलैंड और कंबोडिया जैसे देशों से भी हुआ करता था। व्यापारी मसाले, लकड़ी और सोना इन देशों में बेचते थे और अपने साथ साथ पुजारी और विद्वानों को भी ले जाते थे। यही व्यापारी और विद्वान तब के थाईलैंड और कंबोडिया के राजाओं से मिला करते थे। यहाँ कुछ ब्राह्मणों को राजाओं ने अपने पुरोहित के तौर पर भी रखा था। कुछ व्यापारियों ने इन देशों की लड़कियों से भी शादी की थी। फ्रांसीसी विद्वान जॉर्ज क्वेडस ने इन देशों को फार्थर इंडिया कहा है, यानी ये इलाके भारत के जैसे ही थे धर्म और संस्कृति के मामले में। इसी दौरान तमिल की लिपि भी इन्हीं विद्वानों के साथ थाईलैंड पहुंची। यही वजह है कि थाईलैंड की थाई लिपि कई हद तक तमिल की पल्लव लिपि से मेल खाती है। थाईलैंड में होने वाली शादियों के रीति रिवाज से लेकर कंबोडिया में रामायण को रिमकर मानने तक हर जगह भारत की छाप इन देशों में दिखाई जरूर देती है। आज की तारीख में भले ये दोनों देश हिंदुओं की आबादी में कम होंगे, लेकिन फिर भी दोनों देशों में इंद्र, ब्रह्मा, गणेश, गरुण, शिव के मंदिर हर जगह दिखाई देते हैं। ऐसा ही एक मंदिर इन दिनों थाईलैंड और कंबोडिया के बीच लड़ाई का कारण बन गया है। 1000 साल पहले बने एक शिव मंदिर ने दोनों देशों की सेनाओं को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। क्यों एक मंदिर के पीछे ये जंग छेड़ी जा रही है? इस मंदिर की मान्यता क्या है? और क्या थाईलैंड और कंबोडिया मंदिर को लेकर सालों से एक दूसरे से लड़ते आए हैं? यही सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं खबर गांव। पहले विवाद शुरू कैसे हुआ वो जान लेते हैं। 13 फरवरी 2025 को कंबोडिया की एक सैन्य टुकड़ी थाईलैंड के बॉर्डर पर पहुंची। इसी बॉर्डर पर प्रिय विहार नाम का एक शिव मंदिर है। ये मंदिर एक विवादित सीमा क्षेत्र पर बना हुआ है। ये मंदिर जिस इलाके में मौजूद है उसे एमराल्ड ट्रायंगल कहा जाता है, यानी मंदिर 3 देशों से सटा हुआ है, थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस। 13 फरवरी को कंबोडियाई सैनिक इस मंदिर के पास पहुंचे और उनके साथ कुछ महिलाएं भी थी। ये महिलाएं मंदिर के सामने कंबोडिया का राष्ट्रगान ता मुआन थोम गा रही थी। इस बीच थाई सैनिक भी आसपास पेट्रोलिंग कर रहे थे। थाई सैनिकों ने जब कंबोडिया के लोगों को राष्ट्रगान गाते देखा तो उन्होंने इसे उकसाने वाला कदम बताया। 17 फरवरी को थाईलैंड के डिप्टी पीएम फुमथम वेचाइचाई मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि वो कंबोडिया की इस हरकत से असहज हैं और हमें डर है कि इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। थाईलैंड में कंबोडिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इसके बाद 28 मई को इसी मंदिर के पास दोनों देशों के बीच गोलीबारी शुरू हुई। कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय ने तब ऐलान किया कि थाई सेना ने उनके एक सैनिक को गोली मार दी है। इस घटना के बाद 7 मई को एक और ऐलान हुआ। इस बार ये ऐलान थाईलैंड ने किया। थाईलैंड ने घोषणा की कि उनके देश ने कंबोडिया के साथ लगे विवादित सीमा पर सैनिकों की आवाजाही बढ़ा दी है। हालांकि थाईलैंड का कहना था कि ये सब कंबोडियाई सैनिकों की बढ़ती तादाद को देखते हुए किया गया है। कई दिनों तक दोनों देश सैनिकों की तैनाती को बढ़ाते जा रहे थे, जिससे एक बड़ी लड़ाई की आशंका जताई जा रही थी। लेकिन अब खबर आई है कि दोनों देशों ने सैन्य वार्ता कर सैनिकों को पीछे हटाने का फैसला ले लिया है। कंबोडिया ने विवादित सीमा क्षेत्र से सैनिकों को वापस बुलाने पर सहमति जता दी है। लेकिन ये विवाद आखिर कब थमेगा? इससे पहले भी कई बार इसी मंदिर, इसी विवादित इलाके में दोनों देशों के बीच सैन्य झड़पें हुई हैं, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। एक और खास बात सुनिए। आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मुताबिक ये इलाका कंबोडिया के अंतर्गत ही आता है। तो फिर क्यों बार बार थाईलैंड इस पर अपना हक जताता है? इसे जानने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। दरअसल 19वीं सदी में फ्रांस ने कोलोनाइजेशन के जरिए कंबोडिया पर कब्जा किया। तब थाईलैंड को सियाम कहा जाता था, जो फ्रांस के कब्जे में नहीं था। फ्रांस ने कंबोडिया की सीमाओं को कंट्रोल किया और इसी दौरान थाईलैंड के कुछ इलाकों को भी कंबोडिया में मिला लिया। इसके बाद 1907 में फ्रांस और थाईलैंड के बीच एक समझौता हुआ। इसे द फ्रांको-सियामीज ट्रीटी कहा जाता है। इस ट्रीटी के जरिए थाईलैंड और कंबोडिया की सीमाएं तय की गई। 817 किलोमीटर के एक बॉर्डर से दोनों देशों को बांटा गया। यही समझौता आगे जाकर दोनों देशों के बीच सीमा विवाद का कारण बना। दरअसल फ्रांस ने दोनों देशों का एक नक्शा बनाया। इस नक्शे में पेरीविहार मंदिर के इलाके को कंबोडिया के इलाके में दिखाया गया, जबकि थाईलैंड ये कहता रहा कि ये इलाका उनकी सीमा में आना चाहिए। 1953 में कंबोडिया फ्रांस से आजाद हो गया। कंबोडिया के आजाद होते ही थाई सेना ने मंदिर पर अपना कब्जा कर लिया। नक्शे के मुताबिक कंबोडिया विहार मंदिर के इलाके को अपना मानता था, इसलिए वो शांत नहीं बैठा।
कंबोडिया ये मुद्दा आईसीजी यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक लेकर गया। 1962 में आईसीजी ने मंदिर को लेकर सुनवाई कर डाली और आईसीजी का फैसला कंबोडिया के पक्ष में आया। आईसीजी ने कहा कि ये मंदिर कंबोडिया का है क्योंकि थाईलैंड ने बिना विरोध किए इस नक्शे को कई सालों तक स्वीकार किया था। कोर्ट ने थाई सेना को हटने के आदेश दिए और जो भी सामान थाई सेना ने मंदिर से लिया था उसे भी वापस कंबोडिया को लौटाने के आदेश दिए गए। कंबोडिया को उस मंदिर का हक मिल चुका था, लेकिन थाईलैंड के लिए मंदिर के चारों ओर की जमीन अब भी विवादित है। कुछ सालों तक दोनों देशों के बीच हालात सामान्य रहे, फिर आया साल 2008 और शिव का ये मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ। थाईलैंड को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और थाई सेना मंदिर के आसपास फिर तैनात हो गई। दोनों देशों के सैनिकों के बीच गोलीबारी हुई और इस गोलीबारी में 28 जानें गई। 2011 में फिर दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष देखने को मिला। इसके बाद फिर कंबोडिया ने आईसीजी का रुख अपनाया। कंबोडिया ने आईसीजी से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या सिर्फ मंदिर या उसके आसपास का इलाका भी कंबोडिया का है या फिर नहीं। आईसीजी ने फिर फैसला सुनाया और इस बार भी फैसला कंबोडिया के पक्ष में ही आया। तब भी यही कहा गया कि मंदिर कंबोडिया की सीमा में है, लेकिन मंदिर के आसपास के इलाके पर कोई फैसला नहीं लिया गया। थाईलैंड ने कहा कि वो आईसीजी के फैसलों को मानता ही नहीं है, इसलिए समय समय पर थाईलैंड प्रिय विहार मंदिर के इलाके पर अपना हक जमाता रहा। इस मंदिर की कहानी क्या है वो आपको बताते हैं। दरअसल 12वीं शताब्दी में कंबोडिया के खमेर साम्राज्य के राजाओं ने ये मंदिर बनवाया था। खमेर राजा हिंदू थे और शिव की पूजा करते थे। इस साम्राज्य में शिव को पितामह कहा जाता था। प्रिय विहार का शिव मंदिर चोंगबुक नाम की पहाड़ियों के बीच है, जिसे कंबोडिया अपने खमेर प्रांत का हिस्सा बताता है। चोंगबुक की पहाड़ियां यानी कि मंदिर के आसपास के इलाके पर दोनों देशों की सीमाएं आज भी निर्धारित नहीं है। इसी वजह से प्रिय विहार के शिव मंदिर को लेकर आज तक दोनों देशों के बीच विवाद ही होता रहा है। अब जानते हैं कि इन दोनों देशों की सरकारों के बीच संबंध कैसे हैं। थाईलैंड और कंबोडिया दोनों देशों में राजा राज करते हैं, लेकिन असली ताकत प्रधानमंत्री के पास होती है। थाईलैंड में फिलहाल ये पावर पैतोनगतारन शिनावात्रा के पास है, जो 2024 से सत्ता में है। वहीं कंबोडिया के पीएम हुन मानेत हैं, जो 2023 से सत्ता पर काबिज हैं। दोनों के पिता एक दूसरे के अच्छे दोस्त रहे हैं, जिस वजह से थाईलैंड और कंबोडिया के बीच भी रिश्ते अच्छे ही बताए जाते हैं। फिलहाल बात की जाए तो दोनों देशों ने अपनी सेना को बॉर्डर से हटा लिया है। कंबोडिया फिर से आईसीजे की ओर जाने का फैसला ले रहा है, लेकिन थाईलैंड ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। थाईलैंड ने टूरिस्ट के लिए अभी भी बॉर्डर बंद कर रखे हैं। इस मामले में आगे क्या होगा, क्या फिर दोनों देश एक शिव मंदिर के बीच लड़ाई करेंगे, ये आने वाले समय में ही साफ हो पाएगा। आपका इस वीडियो के ऊपर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरे के पीछे है सर्वेश, धन्यवाद।